हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की चौथी क्लास है, ठीक है। यानी कि इससे पहले 3 क्लासेस जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की हो चुकी है। तो जिन लोगों ने इन 3 क्लासेस को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की, वहाँ से बाकी के 3 क्लासेस को आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट जो होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में यूज किया होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली करके। ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अभी तक क्वेश्चन में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता था, या फिर जो भी टाइम दिया होता था, उसको डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के अंदर यूज में लाते थे। लेकिन अब अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली जैसी कोई बात की जाएगी, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो टाइम दिया होगा उसको डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन में यूज में नहीं लाना है, ठीक है। तो क्या करना है वो समझिएगा। देखिए, आपको पहली क्लास में याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है तो वो पर एनम का दिया होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पर ईयर का दिया होता है, ठीक है। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया होता है वो पर ईयर का दिया होता है। और जब भी टाइम दिया होता है वो टाइम भी आपको ईयर में दिया होता है। टाइम भी किस में दिया होता है? ईयर में दिया होता है। तो देखिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम या फिर पर ईयर में दिया हो, टाइम भी ईयर में दिया हो, और क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली जैसी कोई बात नहीं की गई हो, या फिर बोला हो कंपाउंडेड एनुअली या फिर कंपाउंडेड ईयरली, तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट जो डेटा दिया हुआ था उसको हम क्वेश्चन में यूज कर रहे थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला होगा तो क्या करना है वो समझिएगा जरा। देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो ये 12% पर ईयर है, ठीक है। और टाइम मान लेते हैं यहाँ पे 1 ईयर है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, दैट मीन्स कंपाउंडेड एनुअली है, तो जो डेटा दिया है डायरेक्ट उसको इस्तेमाल में ला सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, तो क्या करोगे? तो देखो भाई, कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली बोला है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 12% जो लिया है आपने, ये पूरे साल का है। तो हाफ ईयरली के लिए आपको इसको हाफ करना पड़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ होकर हो जाएगा 6% पर हाफ ईयर का हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? और अगर हम टाइम की बात करें तो देखो, टाइम क्वेश्चन में 1 ईयर दिया है, और अगर आपको हाफ ईयरली कंपाउंड करना है तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? तो एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 हाफ ईयर। तो जो बात ये है जो कि आपको याद रखनी है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है क्वेश्चन में वो पर एनम का होता है, और जो टाइम दिया होता है वो पर ईयर का, पर ईयर नहीं, टाइम ईयर में होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा, यानी हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा एक चीज डायरेक्ट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें हाफ कर देना है और टाइम को डबल कर देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ क्यों करना है? क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, ठीक है। तो 12% तो पूरे साल का हो गया ना, तो हाफ ईयर का इसका आधा होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हाफ करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए, और टाइम क्या करेंगे? टाइम डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं, तो टाइम को इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। याद रहेगा इतना? अच्छा, वैसे ही अगर हम बात करें कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर हो, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली हो तो क्या करेंगे? देखिएगा, देखो, क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4। क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 कर देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना कर देना है? 1/4। तो 12% पर एनम था, उसका 1/4 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3% पर क्वार्टर, 3% पर क्वार्टर, ठीक है ना। चलिए, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? तो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो टाइम को इंटू 4 कर देना है, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा? 4 क्वार्टर, ठीक है ना। देखिए, मैं फिर से इस चीज को बता रहा हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में तो वो हमेशा पर एनम में दिया होगा, ठीक है। और टाइम अगर दिया है क्वेश्चन में तो वो किस में दिया होगा? नॉर्मली आपको ईयर्स में ही देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली कंपाउंड करने को बोलेगा, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देना है और टाइम को डबल कर देना है, ये चीज ध्यान रखना। और क्वेश्चन में अगर क्वार्टरली कंपाउंड करने को बोलेगा तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 कर दोगे और टाइम को कर दोगे इंटू 4। टाइम को क्या कर दोगे? इंटू 4। अब इसी तरीके से अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मंथली का बोला है ना, क्वेश्चन में बोला गया है क्या? मंथली। वैसे मंथली रेयरेस्ट कंडीशन में होगा, लेकिन मान लेते हैं कि मंथली बोला है। तो भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में क्या होते हैं? 12 महीने। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दोगे? 1/12, यानी कि 1% एक मंथ का। समझ में आ रही बात? और टाइम को क्या कर दोगे? टाइम को कर दोगे इंटू 12। समझ में आ रही बात? यानी कि 12 टाइम लेना पड़ेगा। समझ गए इस चीज को? ठीक है। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, जरा उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या बोला गया है? देखिए, बोला गया है
पहला क्वेश्चन, व्हेन इंटरेस्ट इज ऑब्टेन, व्हाट इंटरेस्ट इज ऑब्टेन व्हेन ए सम ऑफ 15,000 इज लेंट एट 16% पर एनम। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं क्या बोला गया है, 16% पर एनम। पर एनम नहीं भी दिया होगा तो पर एनम ही आपको लेना है, ठीक है। ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 1 ईयर, टाइम आपको दिया है 1 ईयर। और यहाँ क्या बोला गया है, कंपाउंडेड, कंपाउंडेड क्या बोला गया, हाफ ईयरली बोला गया, यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करना होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दोगे, तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना होगा इस क्वेश्चन के लिए, 8%, ठीक है। और टाइम को क्या कर दोगे, डबल, तो टाइम हो गया कितना, 2.5 ईयर। टाइम कितना हो गया, 2.5 ईयर। तो अब जो डेटा आपको इस्तेमाल में लाना है इस क्वेश्चन के लिए, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8% होगा और टाइम कितना हो जाएगा, 2.5 ईयर। अब टेबल आपको याद है कैसे बनती है कि तो पहले साल में आती है एक वैल्यू और दूसरे साल में कितनी वैल्यू आती है, 2 वैल्यू, ठीक है। ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूं आप लोग को। जैसे ये टेबल ईयरली के लिए वर्क करती है उसी तरीके से ये टेबल हाफ ईयरली के लिए भी वर्क करेगी और उसी तरीके से ये टेबल क्वार्टरली के लिए भी वर्क करेगी। बस यहाँ पे हम टाइम में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर लेते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर, इस तरीके से डेटा हम लेंगे, ठीक है। बस ईयर की जगह हाफ ईयर आ जाएगा, बाकी सब कुछ कैलकुलेशन सेम रहने वाला है। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल आपका हो गया यहाँ पे कितना, 15,000, ठीक है। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या लेना है आपको, 8% का, ठीक है। चलिए अब 15,000 का 8% जरा निकालते हैं कितना आएगा, तो 15,000 का जब 8% निकालोगे तो क्या होगा, परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गया, और 15 इंटू 8 कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। और 1 जीरो और लग जाएगा, यानी कितना जाएगा यहाँ पे 1200, ठीक है। चलिए अब यहाँ 1200 तो यहाँ भी 1200 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1200 का 8%, ठीक है। तो 1200 का 1% 12, तो 12 इंटू 8 यानी कितना हो जाएगा, 96, कितना हो जाएगा, 96। तो इस तरीके से टोटल जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो 1200 यानी कि 2400 और 96 यानी कि 2496, इतना सारा इंटरेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। तो ये टोटल क्या हो गया आपका, टोटल ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और यही पूछा गया है कि व्हाट इंटरेस्ट इज ऑब्टेन, यानी कि आंसर क्या होगा, 2496। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में ईयरली कंपाउंड करने को बोला होता, अगर इसी क्वेश्चन में ईयरली कंपाउंड करने को बोला होता, तो एक बात बताओ कि पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिलता। तो पहले साल में सीधी सी बात है कि 15,000 है, इसका ईयरली के लिए बोला होता तो हम डायरेक्ट फिर 16% यूज करते हैं ना, डायरेक्ट कितना यूज करते हैं, 16%। तो डायरेक्ट हम क्या निकाल देते हैं यहाँ पे, 16%। 16% निकालोगे यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 15 इंटू 16 होता है 240, और 240 के बाद 1 जीरो और लगेगा यहाँ से, यानी कि इस कंडीशन में इंटरेस्ट कितना जनरेट होता, ओनली 2400। समझ पा रहे हैं इस चीज को, यानी कि सब कुछ सेम रहता, बस कंपाउंडेड हाफ ईयरली की जगह कंपाउंडेड ईयरली बोला होता तो इंटरेस्ट यहाँ जनरेट होता 2400 का, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, 2496 का। तो कहने का मतलब ये है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली कर देंगे तो इंटरेस्ट और जनरेट होगा। बिल्कुल, जैसे जैसे आप जो कंपाउंडिंग का टाइम है, कंपाउंडिंग का जो टाइम है उसको आप डिक्रीज करेंगे, आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं वो नॉर्मली क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं। क्वार्टरली आपका वहां पे जो भी लोन है या फिर जो भी आपने वहां पे एफडी डाल रखी है उसको वो लोग क्वार्टरली काउंट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जो भी कोई पैसा अपने बैंक में जमा करते हैं, अगर सेविंग अकाउंट में आपने जमा किया होगा तो हमेशा 3-3 महीने पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का मैसेज आता होगा आपके मोबाइल पे कि समथिंग रुपीज इंटरेस्ट जो है वो आपके मोबाइल में ऐड हो गया, आपके अकाउंट में ऐड हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा है तो उस हिसाब से अलग अलग जनरेट होता है, लेकिन ये जो मैसेज आता होगा आपके मोबाइल पे हर 3 महीने में आता होगा। देखिएगा नॉर्मली कब कब आता है, देखिए वहीं अगर मार्च, अप्रैल, मई तो 31 मई को आएगा, फिर जून, जुलाई, अगस्त में आ जाएगा, अगस्त के आखिरी डेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, बैंक वाले क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं, जो भी आप पैसा जमा करते हैं उस पर भी और जो वो लोन देते हैं उस पर भी। लेकिन जैसे मान लीजिए कि बैंक में जाते हैं तो वो लोग इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, मान लीजिए बैंक में गए वो लोग इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं 10%, तो 10% जब इंटरेस्ट ऑफर करते हैं तो यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं, ये पर एनम बोलते हैं, 10% पर एनम, लेकिन वो इस चीज को क्या करते हैं, क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं। समझ में आ रही बात, क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, इंटरेस्ट ज्यादा जनरेट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब हमने ईयरली कंपाउंड किया तो 2400 इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड किया तो 2496। अगर इसी चीज को क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे इंटरेस्ट और ज्यादा जनरेट होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसीलिए कंपाउंडिंग का टाइम कम करने से इंटरेस्ट ज्यादा जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए क्या बोला गया, 8000 है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 8000 एट 40% पर एनम
पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ, 9 मंथ का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्या बोला गया है, क्वार्टरली। और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, एक क्वार्टर में होते हैं 3 मंथ, एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। तो 9 मंथ, 9 मंथ मतलब कितने क्वार्टर, 9 मंथ मतलब 3 क्वार्टर की कैलकुलेशन हमें करनी है। समझ गए बात को। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 40%, 40% पर एनम है, पर एनम है, क्वार्टरली कंपाउंड करना है तो 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10% हो जाएगा। और टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे 9 मंथ दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि 9 मंथ में 3 क्वार्टर होते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 क्वार्टर। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है 10% और टाइम कितना हो चुका है 3 क्वार्टर। अब आपको याद हो तो जो टेबल हमने बनाई थी उसमें क्या बताया था कि फर्स्ट ईयर में एक वैल्यू, फर्स्ट ईयर में एक वैल्यू, सेकेंड ईयर में 2 वैल्यू और थर्ड ईयर में 4 वैल्यू, थर्ड ईयर में कितनी वैल्यू, 4 वैल्यू बताया था ये। अब जो ये टेबल ईयरली के लिए वर्क कर रही थी वही टेबल क्वार्टरली के लिए भी वर्क कर रही है, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे बस जो टाइम ड्यूरेशन है वो चेंज हो चुका है। तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ आपका, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 80,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 80,000 का 10% कितना आएगा यहाँ पे 8,000, ठीक है। यहाँ 8,000 तो यहाँ भी कितना आएगा 8,000 और यहाँ भी कितना आएगा 8,000 और 8,000 का यहाँ पे फिर से कितना आएगा 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 800 और यहाँ 800 तो यहाँ भी 800 आएगा, क्योंकि ये तीनों प्लेस पे आने वाली वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। जो लोग पहली बार इस क्लास में जुड़ रहे हैं तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ ये पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और डेटा आता है, वो कहाँ से आता है, वो इधर से आता है, कितने परसेंट, अगेन 10%, तो 800 का 10% कितना जाएगा 80। क्लियर है। तो हो गई हमारी टेबल कंप्लीट, यानी कि 3 क्वार्टर का हमने टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। और 3 क्वार्टर का टोटल इंटरेस्ट जरा देखिए कितना है, तो 8,000 8,000 8,000 यानी कितना हो गया 24,000, 800 800 800 यानी कितना 2400 और लास्ट में कितना हो गया 80। इसको ऐड कीजिए तो 08462, यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो जनरेट होगा, टोटल इंटरेस्ट जो जनरेट होगा कितने क्वार्टर में, 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ में, वो कितना जनरेट होगा 26,480 का। और यही हमसे पूछा गया है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा 26,480। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को आप ओरली भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में बता रहा हूँ। देखिएगा क्या बोला गया यहाँ पे, इन हाउ मेनी ईयर्स यानी कितने समय में, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि सीधे बोला गया कि हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वुड 5,000 यानी कि 5,000 रुपया है यहाँ पे, 5,000 है, ठीक है, 5,000 बिकम्स 5,788.125। कहने का मतलब ये है कि ये क्या है 5,000 बिकम्स दिस, 5,000 becomes this, that means कि 5,000 is principal, 5,000 is principal and 5,788.125 is अमाउंट। समझ के बात को। तो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम, और आपने देखा यहाँ पे हाफ ईयरली कैलकुलेट करने को बोला है, तो चुपचाप ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% उसको क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। हाफ ईयरली कंपाउंड करने को बोलेगा तो हाफ कर देंगे, क्वार्टरली में 1/4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम लेंगे 5%, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल हमारे पास है क्या, बिल्कुल प्रिंसिपल हमारे पास है, कितना है 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे पास है, बिल्कुल। हमें क्या करना है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, ओके। फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर, फोर्थ हाफ ईयर, ऐसे कितना टाइम होगा कुछ पता है क्या, नहीं, यही तो पता करना है, इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम ही तो पता करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई प्रिंसिपल अगर 5,000 है और 5,000 बिकम्स 5,788.125, दैट मीन्स ये क्या है, अमाउंट है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो टोटल मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए वो चाहिए कितना 788.125। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो चाहिए वो कितना चाहिए 788.125 का। अब क्या करना है कि इस टेबल की हेल्प से आपको डेटा कैलकुलेट करना है, कब तक, जब तक कि 788.125 ना आ जाए। अब बात यह है कि इसको कैलकुलेट करना इतना टफ है क्या, देखिए बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन पहले मैं मेथड से आपको बता रहा हूँ, मेथड से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा फर्स्ट ईयर में आती है एक वैल्यू, तो फर्स्ट हाफ ईयर में एक वैल्यू आएगी, सेकंड हाफ ईयर में कितनी 2, और थर्ड हाफ ईयर में कितनी आएगी 4, फोर्थ हाफ ईयर में नहीं पता अभी, ठीक है ना। और हमें नहीं पता ये कि थर्ड हाफ ईयर तक कैलकुलेट करना भी है कि नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, वो हमें देखना पड़ेगा कि 788.125 कहाँ तक हो गया। चलिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, तो 5,000 का 5%, 5,000 का 5% कितना जाएगा 250,
चलिए यहाँ पे 250 तो यहाँ भी 250 होगा, और 250 का 5%, 250 का कितना 5% निकालोगे तो आएगा 12.5। कितना आएगा 12.5। अब देखिए सेकेंड हाफ ईयर तक हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया क्या? सेकेंड हाफ ईयर तक जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है जरा उन सबको ऐड करो तो 250, 250 और 12.5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 512.5। तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हुआ है अभी तक। कब तक? 2 हाफ ईयर में। कब तक? 2 हाफ ईयर में। लेकिन आपको इतना सारा इंटरेस्ट चाहिए था क्या? नहीं, इससे ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। मतलब और कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन करो, मतलब 250 थर्ड ईयर में फिर से यहाँ मिलेगा, और यहाँ 12.5 आया है तो इधर भी 12.5 आएगा, ठीक है, और यहाँ भी 12.5 आएगा, और 12.5 का 5%, 12.5 का 5% निकालोगे तो क्या आएगा 0.625 आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से जो टोटल यहाँ पे डेटा दिख रहा है आपको, ये पूरी की पूरी जो कॉलम है, पूरी की पूरी जो टेबल है, ये आपको पता है कि पूरी टेबल किसकी होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है। अब इस टेबल में जितने भी अमाउंट दिख रहे हैं ना उन सबको ऐड करो तो 250, 250, 250, 750, 12.5, 12.5, 12.5 कितना जाएगा 37.5, और 37.5 और 0.625 इन सबको जब आप ऐड करोगे ना तो वो कुल मिला के 788.125 अब आ जाएगा। तो 788.125 टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है, और उसके लिए हमें कितने हाफ ईयर तक कैलकुलेट करना पड़ा? हमें 3 हाफ ईयर तक कैलकुलेट करना पड़ा, यानी कि हमारा आंसर होगा 3 हाफ ईयर, और 3 हाफ ईयर दैट मीन्स होता है 1.5 ईयर। आपके ऑप्शन में 3 हाफ ईयर नहीं लिखा होगा, टाइम जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ईयर में, तो टाइम लिखा होगा कितना 1.5 है। 1.5 हाफ ईयर हो सकता है, या फिर 18 मंथ लिखा हो सकता है वहां पे ऑप्शन में, क्योंकि 1.5 साल में जो है 1.5 ईयर में 18 मंथ होते हैं, तो ये भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो अभी तो फिलहाल पूरा डिटेल में हमने इस क्वेश्चन को किया है। अगर इसी क्वेश्चन को हमें जल्दी करना हो तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा था ना कि इसको हम देख के भी सॉल्व कर सकते थे अगर थोड़ा सा हम अपना दिमाग चलाएं। तो कैसे? देखिएगा, देखो सबसे पहले देखो कि 10% है, तो 10% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या लोगे 5%, क्योंकि आपको यहाँ पे हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। और एक चीज याद रखो कि जो टेबल हम बनाते हैं ना, जो भी हम टेबल बनाते हैं, फर्स्ट हाफ ईयर हो गया, या फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, इसमें जो भी टेबल हम बनाते हैं इसमें जो मेजर वैल्यू होती है ना, जो बड़ी बड़ी वैल्यू होती है वो पहली कॉलम में ही होती है, और बाकी जो यहाँ पे वैल्यू जा रही होती है वो वैल्यू एज कंपेयर टू फर्स्ट कॉलम छोटी होती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। अब देखो, अगर मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा माइंड में हम कैलकुलेशन करें तो हमें पता है प्रिंसिपल कितना है 5000, तो 5000 का 5% कितना 250, तो यहाँ 250 आएगा। अच्छा, यहाँ 250 आएगा तो यहाँ पे 250 आएगा, और यहाँ पे कुछ आएगा। अगर नहीं भी पता है तो एक बात बताओ, यहाँ पे 250, यहाँ 250, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 500, और 500 प्लस इतना तो नहीं आ जाएगा ना, 500 प्लस इतना तो नहीं आ जाएगा कि 788 का इंटरेस्ट मिल जाए। भाई इंटरेस्ट जो है आपको चाहिए 788.125 का ना, समझ में आ रही बात? अब देखो, तो हमने क्या देखा कि चलो फर्स्ट हाफ ईयर में 250 मिला, सेकंड हाफ ईयर में अगेन 250 मिलेगा, और 250 प्लस समथिंग मिलेगा, तो 250 250 500 हो चुका है, तो 500 प्लस इतना नहीं मिलेगा कि 788.125 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से आप कैलकुलेट करोगे, तो फिर से कैलकुलेट करोगे, थर्ड हाफ ईयर में फिर से 250 मिलेगा, यानी 250 250 250 कितना हो चुका है 750 हो चुका है, ठीक है। और 750 प्लस जो है इतना जरूर मिल जाएगा कि 788.125 हो जाए। समझ में आ रही बात? तो अगर ये चीज माइंड में कैलकुलेट कर लेते हो तो आप देख पा रहे हो कि आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 1.5 ईयर। अब बात यह है कि सर अगर हो सकता है कि आगे भी जाना पड़े, चल ठीक है कोई बात नहीं, फोर्थ हाफ ईयर में आ जाते हैं, तो फोर्थ हाफ ईयर में 250 फिर से मिलेगा ना, 250 फिर से मिलेगा, तो फोर्थ हाफ ईयर में अगर 250 फिर से मिल गया तो भाई 250 250 250 250 कितना हो गया 1000, तो यही हो गया ना। और 1000 से ज्यादा ही इंटरेस्ट मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा, और 1000 तो आपको चाहिए ही नहीं, 1000 आपको चाहिए ही नहीं ना, तो फोर्थ हाफ ईयर तक क्यों कैलकुलेट करना है? समझ में आ रही बात? तो इसीलिए 3 हाफ ईयर तक आप इस तरीके से लॉजिकली जो है वो आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात करें तो, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ कंपाउंडेड ईयरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। सर्टेन सम ऑफ मनी पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम फॉर 1.5 ईयर। कुल मिला के हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, ठीक है। चलिए, बस दो डेटा दिया हुआ है हमारे पास, सिर्फ दो डेटा फिलहाल दिख रहा है मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम 1.5 ईयर। इफ द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, किस चीज का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड ईयरली,
कहने का मतलब ये है कि एक बार तो आपको ईयरली कंपाउंड करना है और एक बार आपको हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। समझ गए बात को? ओके। और इस तरीके से कंपाउंड करते समय आपको जो डिफरेंस मिलता है वो कितने का मिलता है? 440 का मिलता है। तो बताइए सम सम यानी कि प्रिंसिपल कितना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। देखिए क्या बोला गया है कि भाई एक प्रिंसिपल है, ठीक है। उस प्रिंसिपल पे हमने क्या किया? उस प्रिंसिपल पे हमने पहले तो हाफ ईयरली कंपाउंड किया और देन ईयरली कंपाउंड किया। तो हाफ ईयरली कंपाउंड करने से जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड करने से जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो, और ईयरली कंपाउंड करने से जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 440 आ रहा है। और आपको पता है कि कंपाउंडिंग का टाइम कम करने से इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। दैट मीन्स कि हाफ ईयरली जब कंपाउंड कर रहा होगा तो इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा, और ईयरली जब कंपाउंड कर रहा होगा तो इंटरेस्ट कम मिल रहा होगा। सेम प्रिंसिपल पे करना है काम। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है वो पर एनम का दिया होता है, जो टाइम दिया होता है क्वेश्चन में वो ईयर में दिया है। अगर आपको ईयरली कंपाउंड करना है, अगर आपको ईयरली कंपाउंड करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डेटा दिया गया है डायरेक्ट उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाफ ईयरली कंपाउंड करना है तो क्या करना है? अगर आपको हाफ ईयरली कंपाउंड करना है तो मैंने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर दो हाफ, तो 20 का हाफ क्या हो जाएगा? 10%। और टाइम को क्या कर दोगे? डबल, तो 1.5 ईयर का डबल यानी क्या हो जाएगा टाइम? 3 हाफ ईयर। तो जब हम हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो ये डेटा यहाँ पे इस्तेमाल में लेंगे, और ईयरली कंपाउंड करेंगे तो फिर हम ये डेटा यहाँ पे इस्तेमाल में लेने वाले हैं। समझ गए बात को? अच्छा, प्रिंसिपल तो हमें पता ही नहीं है और प्रिंसिपल ही तो पता करना है, लेकिन कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए पहले प्रिंसिपल पता होना चाहिए, या फिर प्रिंसिपल कुछ ना कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल एज्यूम करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करो, और उसके बाद जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है उसको हम क्या मान सकते हैं? उसको हम प्रिंसिपल मान सकते हैं। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि अगर मैं 20% को फ्रैक्शन में चेंज करूं तो 1/5 आता है, और 10% को चेंज करूं तो कितना आता है? 1/10। तो प्रिंसिपल 5 मानूं या 10 मानूं? प्रिंसिपल जो है वो 5 मानूं कि 10 मानूं? क्योंकि दोनों जगह तो सेम मानना है। तो बात ऐसी है कि जो कंपाउंडिंग का टाइम जहां पे कम है ना, कंपाउंडिंग का टाइम जहां पे कम है उसको मानो प्रिंसिपल। कंपाउंडिंग का टाइम जहां पे कम है उसको मानो प्रिंसिपल। तो कंपाउंडिंग का टाइम यहां पे जो है ना वो ईयरली है, और यहां पे क्या है? हाफ ईयरली। यहां पे कंपाउंडिंग का टाइम कम है तो यहां पे जो आ रहा है ना इसको प्रिंसिपल मान लेंगे, यानी 10 मानेंगे प्रिंसिपल, 5 नहीं मानेंगे। 5 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी लेंदी हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक जो स्टेटमेंट अभी मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। भाई देखो, अगर सेम प्रिंसिपल पे आपको ईयरली भी कंपाउंड करना है, हाफ ईयरली भी कंपाउंड करना है, ठीक है, समझ गए बात को? सेम प्रिंसिपल पे ईयरली भी कंपाउंड करना है और हाफ ईयरली भी कंपाउंड करना है, तो हाफ ईयरली वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करके जो वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी उसी को प्रिंसिपल मान लेना हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो प्रिंसिपल कितना मान लिया हमने? यहाँ पे 10 मान लिया। और टाइम देखो, टाइम यहाँ पे कितना है? 3, तो पावर हो गया 3, तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका? 1000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000। अब प्रिंसिपल अगर 1000 है तो प्रिंसिपल भाई यहाँ भी क्या मानोगे? प्रिंसिपल यहाँ भी 1000 मान लोगे। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब एक डाउट ये आ रहा होगा कि ठीक है सर, चलिए आपकी बात मान ली हमने कि प्रिंसिपल जो है वो मानेंगे हाफ ईयरली वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के बाद। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम ईयरली वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर भी लेते, लाइक 20%, तो 20% को चेंज कर लेते, क्या आता? 1/5। तो प्रिंसिपल जो है वो 5 मान लेते, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पे टाइम तो 1.5 है, यहाँ पे टाइम 1.5 है, तो क्या 5 की पावर 1.5 लेते? तो नहीं। जब भी टाइम पॉइंट में दिया हो तो उस कंडीशन में नेक्स्ट इंटीजर नंबर आपको पावर में लगाना है। तो 5 की पावर यहाँ पे 1.5 नहीं आएगी, 1.5 का नेक्स्ट इंटीजर नंबर क्या है? 2, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी कि उस कंडीशन में प्रिंसिपल कितना मानोगे? 25। समझ गए बात को? इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो फिलहाल जो है हमने प्रिंसिपल जो है वो क्या माना है? 1000 माना है। अब प्रिंसिपल 1000, यहाँ भी प्रिंसिपल 1000, दोनों जगह 1000 हो गया। एक बार ईयरली कैलकुलेट कर लेते हैं और एक बार हाफ ईयरली कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करें क्या? चलो हाफ ईयरली कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, आपको पता है फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर, राइट। हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो टाइम हाफ ईयर में लिखोगे और बाकी टेबल सेम बनेगी। तो फर्स्ट हाफ ईयर में 1, सेकेंड हाफ ईयर में 2 और थर्ड हाफ ईयर में 4। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली के लिए क्या लोगे? 10%। प्रिंसिपल कितना? 1000। तो 1000 का 10% यानी यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे 100 आएगा। यहाँ 100 तो यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, और 100 का 10%, 10,
यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, और 10 का 10% यहाँ पे आ जाएगा कितना 1। चलिए तो हो गई टेबल कंप्लीट। टेबल कंप्लीट हो गई तो जरा देख के बताओ कि टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भाई 100 100 100 300 और ये 31, यानी कितना मिल रहा है 331 का टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। टोटल ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कब, जब हमने हाफ ईयरली कंपाउंड किया है, तो टोटल इंटरेस्ट हमें मिला 331 का। समझ के बात को। चलिए अब इसी प्रिंसिपल पे हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर सेकेंड ईयर क्यों ले रहे हो, यहाँ तो 1.5 साल का ही कैलकुलेट करना है। अभी देखो, थम जाओ थोड़ा सा, अभी एक काम करते हैं, सेकेंड ईयर तक निकाल लेते हैं। पहले देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लोगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लोगे 20%। ठीक है, तो भाई प्रिंसिपल का, अच्छा एक चीज और पता होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में एक वैल्यू, सेकेंड ईयर में 2 वैल्यू आती है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल का कितना 20%, क्योंकि ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं ना, तो 20% लेंगे, तो प्रिंसिपल का 20% यानी कितना 200, और यहाँ पे कितना 200, और 200 का 20% जो है वो क्या आएगा 40। चलिए तो हो गई टेबल कंप्लीट। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे हमने 2 साल का यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। हमें जो है, हमें पहले साल का तो पूरा करना था, लेकिन दूसरे साल का जो है वो पूरा नहीं लेना था। यहाँ पे सिर्फ आधे साल का डेटा लेना है, यहाँ पे सिर्फ जो है वो आधे साल का डेटा लेना है। यानी जो सेकेंड ईयर में यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है उसको हाफ कर दो, है ना। सेकेंड ईयर में जो वैल्यू निकल के आ रही है उसको हाफ कर दो, तो आधे साल का डेटा हो जाएगा, और पहले साल का तो पूरा लेना है। तो इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट जो यहाँ मिल रहा है देखिएगा, तो 200, यहाँ पे कितना 200, और यहाँ से कितना 100 यानी कि 300, और 40/2 यानी कितना 20। तो इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 320 का। कितना मिल रहा है 320 का। तो आपने एक चीज देखा कि जब हमने ईयरली कंपाउंड किया तो इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 320 का मिला, और जब हमने हाफ ईयरली कंपाउंड किया था तो कितने का मिला था 331 का। तो अब क्या करें, अब देखो डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना है। तो आपको पता है कि भाई जब हमने हाफ ईयरली कंपाउंड किया तो आया 331, और ईयरली कंपाउंड किया तो 320, तो डिफरेंस 320 है ना। तो डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस यहाँ पे आया कितने का 11 का। ठीक है, लेकिन कब, जब हमने प्रिंसिपल जो है वो हमने 1000 माना था। प्रिंसिपल कितना माना था 1000 माना था। ठीक है, तो जब हमने प्रिंसिपल 1000 माना तो हाफ ईयरली एंड ईयरली के बीच का डिफरेंस कितना आया 11। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, तो भाई डिफरेंस देखो यहाँ पे आना चाहिए 440 का। डिफरेंस कितना आना चाहिए 440 का। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 11 है ये इक्वल है 440 के, देन प्रिंसिपल यानी जो 1000 आपने माना है ये एक्चुअल में कितना है। तो देखो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 440 इंटू 1000 डिवाइड बाई कितना 11, 11 4 जा 40, और 40 इंटू 1000 यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 40,000, यानी आपका जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा 40,000। ठीक है, देखिए नो डाउट हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा हो, अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन देखा है तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन नो डाउट अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बिलीव मानिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट को यहाँ बताना है एक एक करके, इसलिए थोड़ा हो सकता है कि आपको टाइम लग रहा हो, लेकिन एक बार चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है बहुत आसान लगेगा और काफ़ी जल्दी इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास में हाफ ईयरली कंपाउंड करना और ईयरली कंपाउंड करना के बीच का डिफरेंस जो है वो समझ पा रहे होंगे, कि कैसे हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, किस तरीके से हम क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं, किस तरीके से ईयरली कंपाउंड करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।